Hello friends, welcome back to my channel. In the last episode we have learned about the 6 main types of ovule और आज बारी है स्टडी करने की उस ओव्यूल की जो सबसे कॉमन है जिसको टिपिकल ओव्यूल भी कहते हैं, दैट इज द एनाट्रोपस ओव्यूल. तो वी विल लर्न टुडे द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल इन कट सेक्शन, दैट इज वीएस. और सबसे कॉमन होने की वजह से नेचुरली इट इज वेरी यूनिक. ओके नाउ तो Anatropous ovule is basically also called inverted ovule. Inverted ovule इसके लिए क्योंकि जो मेन बॉडी है ओव्यूल का, ओके, इट इज बेंड डाउनवर्ड टू एन एक्सटेंट ऑफ 180 डिग्री. तो 180 डिग्री की बेंडिंग की वजह से नेचुरली उसके सर्टेन जो स्पेसिफिक पार्ट्स है, ओके, जैसे आपका फेनिकुलस और माइक्रोपाइल, दे कम वेरी साइड टू साइड. तो अभी डायग्राम से हमें समझेगा हाउ इट इज, यू कैन सी सीन. ओके और माइक्रोपाइल जो टिप है, जो ओव्यूल का टिप है जहां पे छोटा सा छेद होता है, ओके, वो नीचे की तरफ बेंड होता है. यानी कि ओव्यूल जो है इट स्ट्रेट नहीं है, वो नीचे की तरफ उल्टा हो गया, बेंड हो गया है. ओके तो माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड. तो दैट इज द मेन, यू कैन सी व्हाट, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन एनाट्रोपस एंड ऑल अदर, यू कैन सी व्हाट, ओव्यूल्स. ओके नाउ सो द टिपिकल ओव्यूल जो है, इसके जितने भी पार्ट्स है उसको हम लोग दो, यू कैन सी, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. The body of the ovule यानी कि एक्चुअल, यू कैन सी, जो ओवल स्ट्रक्चर है विच इज द प्रोटेक्टिव लेयर, और इसी स्ट्रक्चर के अंदर एक्चुअली यू कैन सी व्हाट, आपका ओव्यूल का मेन फंक्शन होता है. सबसे पहला फंक्शन जो ओव्यूल का है वो है मेगास्पोर बनाना, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस. फिर मेगास्पोर के अंदर तैयार होता है मेगा गैमेटोफाइट, यू कैन सी, जिसे एम्ब्रियोसैक कहते हैं. और उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन सिंगल नहीं होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है. इसके बारे में हमने, यू कैन सी, गाइनोशियम में, यू कैन सी, थोड़ा सा टच कर लिया था, शो कर लिया था. ओके नाउ तो द बॉडी ऑफ ओव्यूल, तो उसको ओव्यूल इसके लिए कहते हैं क्योंकि इट इस ओव्यूल के अंदर ही तैयार होता है फाइनली द एग सेल, दैट इज ओवम. और साथ में इसका शेप भी, यू कैन सी, ओवल शेप है. ओके तो इसके लिए उसको ओव्यूल कहते हैं. तो बेसिकली दिस ओव्यूल का जो एक्चुअल मेन, यू कैन सी, पार्ट है, मेन यानी कि मेन स्ट्रक्चर जिसके अंदर, यू कैन सी, फीमेल गैमेटोफाइट तैयार होता है, दैट इज न्यूसेलस. दैट इज न्यूसेलस. तो शुरुआत में न्यूसेलस इज द ओवल स्ट्रक्चर जिसमें होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोर बनाने वाला टिश्यू. फीमेल स्पोर को कहते हैं मेगास्पोर, मेगास्पोर बनाने वाला टिश्यू. लेकिन फाइनली आफ्टर द मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियोसैक, तो सेंटर में जो आपको दिख रहा है वो है एम्ब्रियोसैक. ये जो आपका न्यूसेलस है वो न्यूट्रिटिव पैरेनकाइमस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है. तो फाइनली न्यूसेलस जो है वो सपोर्ट करता है द सेंट्रल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं एम्ब्रियोसैक. तो इट बिकम न्यूट्रिटिव एंड सपोर्टिव टिश्यू. तो अदरवाइज न्यूसेलस इज कॉल्ड द एक्चुअल मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर. तो आपको आ सकता है क्वेश्चन, ओव्यूल इज कॉल्ड इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, लेकिन न्यूसेलस इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर, मतलब एक्चुअल मेगास्पोरेंजियम. ओके ना इस न्यूसेलस को, जो ग्रीन कलर का आपको ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द न्यूसेलस. न्यूसेलस के अंदर आपको एक एंड पे दिखेगा द एम्ब्रियोसैक, जिसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे. ओके बिकॉज यही फीमेल का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. ओके नाउ सो द न्यूसेलस इज नाउ प्रोटेक्टेड. ओके दैट इज द यूनिक फीचर, प्रोटेक्टेड बाय टू, यू कैन सी, प्रोटेक्टिव एनवेलप्स. उसमें जो आउटर है, दिस इज द आउटर. द आउटर लेयर को कहते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट, और इनर लेयर जो रेड से दिख रहा है वो है इनर इंटीग्यूमेंट. तो दीज टू प्रोटेक्टिव एनवेलप होने की वजह से ही हमारा ओव्यूल इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कहलाता है. एंड दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड बाइटेग्मिक कंडीशन. बाइटेग्मिक मतलब दो इंटीग्यूमेंट का प्रोटेक्टिव लेयर है, क्योंकि कुछ ओव्यूल जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म कैटेगरी जो ओव्यूल्स होते हैं उसमें एक ही, यू कैन सी व्हाट, टेग्मेंट होता है, दैट इज कॉल्ड मोनोटेग्मिक. और कुछ ओव्यूल्स में, रेयर केस में, इंटीग्यूमेंट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड अटेग्मिक. ओके नाउ तो ये हो गया आपका, यू कैन सी, प्रोटेक्टिव लेयर. और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव एनवेलप है, ये ओव्यूल को पूरी तरह कवर नहीं करता है एट द टिप. सो दिस पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द टिप ऑफ द ओव्यूल. टिप वाले हिस्से के पास जो इंटीग्यूमेंट है, इट लीव्स ए स्मॉल ओपनिंग या स्मॉल पोर, वेरी स्मॉल ओपनिंग. इस ओपनिंग को, ये जो ओपनिंग अभी आपको दिख रहा है, ओके, जैसे आपका अगर उंगली को आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपको ओपनिंग दिख रहा है. ओके यानी कि दो फिंगर्स के बीच में जो गैप दिख रहा है, दैट इज ओपनिंग. ओके तो इसी ओपनिंग के थ्रू अल्टीमेटली मेल गैमेटोफाइट, दैट इज अ पोलन ट्यूब, जो है ओव्यूल के अंदर एंटर करता है, एम्ब्रियोसैक के अंदर पहुंचता है, अल्टीमेटली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, व्हिच इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. ओके so that opening is called the micropyle, a tiny pore for pollen tube entry. Okay now
तो इस एंड को, तो ओव्यूल के इस एंड को डिफाइन किया गया है, द टिप ऑफ द, यू कैन सी, ओव्यूल व्हिच हैज ए माइक्रोपाइल, द ओपनिंग और पोर इज कॉल्ड एम एंड, इसको एम एंड कहते हैं, ओके। क्योंकि ओव्यूल के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसको हम लोग इसी एंड के, यू कैन सी, हिसाब से कंपेयर या you can say स्टडी किया जाता है टिल इवन द सीड और एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो दैट एम एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा प्रोसेस इस एंड की तरफ हो रहा है। एम एंड का अपोजिट एंड जो है, यानी कि देखिए पूरा एक ओव्यूल है, उसका एक एंड डिफाइन हो गया एम एंड, विच इज द टिप ऑफ, यू कैन से, द ओव्यूल। उसके अपोजिट एंड का जो रीजन है, that is the base of the ovule. Base of the ovule is called chalaza. It's called chalaza, and this end is exactly opposite to the M end. Okay, so that's why इसको हम लोग कहते हैं C end. So during, you can see what, embryo sac formation, some of the, you can see, changes occur near the chalaza end, and some of the, you can see, changes occurs the micropyle end. So these ends are very much well defined in every ovule. तो हर ovule में अगर आप देखोगे तो देयर इज ए माइक्रोपाइल एंड एट द टिप, एंड द अपोजिट एंड इज द सी एंड व्हिच इज कॉल्ड चलाजा, द बेस ऑफ द ओव्यूल। ओके, तो दिस इज द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो है सेंट्रल स्ट्रक्चर, जिसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। उसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में डिटेल में करेंगे, क्योंकि एम्ब्रियो सैक जो बनने के प्रोसेस है वो भी बहुत ही यूनिक है। उसके लिए अलग वीडियो, यू कैन सी, आई हैव मेड टू अंडरस्टैंड कि एम्ब्रियो सैक कैसे होता है। दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। अब बात करते हैं कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी जो ओव्यूल का अभी तैयार हो गया, इसको ओवरी वॉल के साथ कनेक्ट कैसे किया जाता है। तो ऑल द स्ट्रक्चर विच द एसोसिएशन विद द अटैचमेंट ऑफ दिस बॉडी ऑफ द ओव्यूल विद द ओवरी वॉल, उसको कहते हैं कलेक्टिवली स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। तो स्टॉक ऑफ द ओव्यूल में जो मेन स्टॉक है, मेन, यू कैन सी, वो जो एक्सिस है, उसको कहते हैं फनिक्यूलस। इसको फनिकल भी कहते हैं, फनिक्यूलम भी कहते हैं। इट इज द मेन स्टॉक ऑफ द ओव्यूल बॉडी, और उसमें होता है कंडक्टिंग एलिमेंट, जिससे यू कैन सी न्यूट्रिएंट्स, वाटर आपके ओव्यूल तक पहुंचता है। और साथ में होते हैं पार्टिकल्स कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर्स। ऑब्ट्यूरेटर्स हेल्प्स और गाइड्स द पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब अभी ओवरी के अंदर एंटर करता है, उनको एम्ब्रियो सैक की तरफ क्या है, गाइड करना है। तो ये गाइड करने का काम ऑब्ट्यूरेटर्स करते हैं, ओके। अदरवाइज दे विल गेट मिसगाइडेड और कहीं पे भी नेचुरली एंटर हो जाएंगे। देन, तो सिंस द फनिकुलस इज वेरी लार्ज, यू कैन से लॉन्ग, उसको सपोर्ट देने के लिए एक साइड लैटरल रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं रैफ। तो देयर इज अ रैफ लाइक स्ट्रक्चर, ओके। इट कैन बी लॉन्ग और इट कैन बी शॉर्ट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओव्यूल एंड द लेंथ ऑफ द फनिकुलस। तो रैफ इज अ लैटरल रिज ऑफ द फनिकल व्हिच हेल्प्स इन सपोर्ट। और फिर ये जो आपका फनिकल है, फनिकल और ओव्यूल बॉडी का जो कांटेक्ट पॉइंट है, जिस पॉइंट से ये दोनों आपस में कांटेक्ट करते हैं, ओके, द अटैचमेंट पॉइंट बोल सकते हैं, तो उसको कहते हैं हाइलम, उसको हाइलस भी कहते हैं, हाइलम और हाइलस। तो इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन फनिकुलस एंड द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ओके। एंड अल्टीमेटली वो रीजन या वो पॉइंट जिसे फनिकल और ओवरी वॉल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, ओके, दैट कांटेक्ट पॉइंट या दैट अटैचमेंट पॉइंट इज कॉल्ड प्लासेंटा। आपने 11th में पढ़ा था, ओवरी के अंदर जितने भी ओव्यूल्स होते हैं, दे आर ऑल अटैच एट ए पॉइंट। उस पॉइंट को प्लासेंटा कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन हाउ दिस प्लासेंटा इज अरेंज, यू कैन सी, ओवरी के अरेंजमेंट को, ओव्यूल के अरेंजमेंट को फिर हम लोगों ने प्लासेंटेशन में स्टडी किया था। तो प्लासेंटेशन डिपेंड्स अपॉन हाउ द ovules are attached to the wall of what, ovary. तो वही ये प्लासेंटा है। तो इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल विद द ओवरी वॉल। तो ओवरी वॉल के उस हिस्से के साथ जहां पे आपका फाइनली ओव्यूल का फनिकुलस अटैच होता है, फनिकुलस का अटैचमेंट, दैट इज द प्लासेंटा, ओके। सो इन दिस वे वी हैव लर्न द वेरियस, यू कैन से, स्ट्रक्चर्स ऑफ द टिपिकल ओव्यूल। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल tell you or guide you how to draw this structure very accurately in the simplest, you can see, possible manner and in quickly, मतलब जितना जल्दी हो सके आप बना सकते हैं with proper labeling। तो जिस तरह का लेबलिंग हमें इधर दिख रहा है, तो यहाँ पे तो एक्सपेरिएंस के साथ लेबलिंग किया हुआ है, तो आपको मेन लेबल्स ही एग्जाम के टाइम पे करना है, ओके। हाँ, अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि डिटेल में इसके बारे में हम लोग एक वीडियो देने वाले हैं। तो सेंटर में, फाइनली ओव्यूल के सेंटर में एक सिंगल, यू कैन सी व्हाट, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, जिसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो इसके लिए क्योंकि इसी के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होगा आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, जो एक्चुअल है फीमेल गैमेटोफाइट। और इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये
स्ट्रक्चर जो है इट इज मल्टी सेलुलर, एक्चुअली 7 सेल्स होते हैं लेकिन 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर होता है, ओके, जो मेगास्पोर से डेवलप होता है और सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होता है, ओके। नाउ तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये 7 सेल जो है दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन 3 लेवल्स। तो पहला लेवल जो है वो है टुवर्ड्स द टिप, टुवर्ड्स द अभी देखो ये जो एंड डिफाइन की है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टुवर्ड्स द माइक्रोपेल एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ 3 सेल्स। इन 3 सेल में से जनरली जो सेंट्रल वाला सेल है वो है एक्स सेल, द फीमेल सेल, और उसको सपोर्ट करने के लिए साइड में होते हैं 2 सिनर्जिड्स, सिन मतलब टुगेदर, ओके, और दे हेल्प इन एक्चुअली व्हाट बस्टिंग द पोलन। जो पोलन ट्यूब आएगा उसको गाइड भी करना है, ओके, और ऑप्टिवेटर तो गाइड करता है, साथ में ये जो सिनर्जिड है ये भी पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं ताकि वो इस पॉइंट यहाँ पे आ जाए, ओके। और फिर पोलन ट्यूब जो है वो बर्स्ट होता है, अंदर से मेल गैमेट जो हमने पढ़ा था वो रिलीज होता है फॉर डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। एग्जैक्टली अपोजिट चलाजा एंड, चलाजा एंड में भी 3 सेल का जोड़ी है, ओके, जो सपोर्ट करने का काम करते हैं। इनको कहते हैं एंटीपोडल, एंटी मतलब अपोजिट, पोड़ा मतलब एंड, ओके, यानी कि एम एंड का अपोजिट एंड में रहते हैं। और सेंटर में रहता है 2 न्यूक्लियस का एक जोड़ी जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर मिलके जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ दिस एम्ब्रियो सैक इज डेवलप्ड। इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, वेरी यूनिक, बिकॉज एंथर में माइक्रोस्पोर दैट इज पोलन तो होल सेल में बनते हैं वेरी लार्ज अमाउंट, लेकिन एक सिंगल ओव्यूल में जनरली एक ही मेगास्पोर फाइनली तैयार होता है और उस एक मेगास्पोर के अंदर से एक ही आपका एम्ब्रियो सैक तैयार होता है। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। नाउ so today you can see we have completed the structure of the ovule. In the next episode I will show you how to draw this, you can see ovule structure very accurately, okay। तो I am, you can see, just moving out of the frame, आप you can see board का screenshot ले लीजिए so that यहाँ पे डिटेल भी हो गया, अगर आंसर भी हो गया, दिस इज द आंसर of the body of the ovule, this is the answer of the stalk of the ovule, okay। this much is enough for you to write during the examination, और डायग्राम तो है ही, okay। okay students, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।